गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने कैली हैमिल्टन थ्योरम को प्रूफ किया था। आइए आज हम इस पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैं सॉल्व करूँगा और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके लिए आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स। आपको ये मैट्रिक्स गिवन है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको फाइंड करनी है, यानी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल के बताना है, ये कह रहा है। और उसके बाद आपको क्या क्या वेरीफाई कराना है। ठीक है, कैली हैमिल्टन थ्योरम से। और उसके आगे भी एक चीज़ पूछी गई है कि यूजिंग द थ्योरम एंड फाइंड ए इनवर्स, यानी इस थ्योरम का यूज़ करके आपको ए इनवर्स भी फाइंड करके बताना है। तो मैं आपको तीनों चीज़ें निकाल के बताऊँगा। ठीक है, चलिए तो आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए इसकी मैंने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख ली है, ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। और इसके डायगोनल्स जो भी मैट्रिक्स आपको ऊपर गिवन थी, मैंने जो लिखी थी उसके डायगोनल्स को अपन ने क्या कर लिया, चेंज कर लिया। ठीक है, माइनस लैम्डा टू माइनस लैम्डा, यानी लैम्डा माइनस हो रहा है, इसलिए अपन ने माइनस डायगोनल में चेंज कर लिया। ठीक है, अब इससे डिटरमिनेंट को आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्सपेंड कर लेते हैं इसको, प्लस माइनस एंड प्लस। ठीक है, पहले टू माइनस लैम्डा के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो इसका कॉलम छोड़ देंगे और रो को छोड़ देंगे, इससे इसका मल्टीप्लाई होगा तो टू माइनस लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन चेंज होगी, उसका माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, इधर माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो +1। कॉलम को छोड़ देंगे और रो को छोड़ देंगे, इससे इसका इनटू होगा, तो माइनस का मल्टीप्लाई किससे होगा, टू माइनस लैम्डा से। ठीक है, और डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा इससे इसका मल्टीप्लाई, यानी माइनस का 1। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, चलिए ये कर लिया अपन ने। और आते हैं +1 लिखने की जरूरत नहीं है, कॉलम को छोड़ेंगे और रो को छोड़ेंगे, इससे इसका मल्टीप्लाई +1 हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज होगी उसका माइनस, और इससे इसका इंटू करेंगे टू माइनस का लैम्डा। ठीक है, इक्वल्स टू में कितना हो गया, 0। ठीक है, इसको थोड़ा मैं एक्सपेंड कर लेता हूँ, टू माइनस का लैम्डा ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ। ठीक है, तो ए स्क्वायर यानी प्लस बी स्क्वायर माइनस का कितना होगा, 2ab, तो -2 या 4 कितना हो जाएगा, लैम्डा और माइनस का 1। ठीक है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंड कर लिया है, इधर आ जाते हैं। ठीक है, इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 और प्लस का 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया नहीं, और इधर भी आ जाते हैं, तो -1 ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, माइनस का 2 और प्लस का लैम्डा इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको मैं सीक्वेंस से लिख लेता हूँ। ठीक है, लैम्डा स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा, 4 लैम्डा, 4 में से बन जाएगा कितना आएगा, प्लस बचेगा प्लस का 3। ठीक है, चलिए इधर लैम्डा -2 में से +1 को सॉल्व करेंगे, यानी कितना हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, इधर आ जाते हैं लैम्डा और इधर हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हो गया है। अब आपको टू माइनस लैम्डा का इसके साथ में मल्टीप्लाई और कर लेते हैं। ठीक है, और इसके 2 लैम्डा स्क्वायर, फिर इधर आ जाएगा अपने पास 2 4 जा 8 लैम्डा, 2 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6। ठीक है, लैम्डा कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का लैम्डा क्यू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, और इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3 लैम्डा। ठीक, इधर आ जाते हैं, लैम्डा -1 बच रहा है, और इधर भी अपने पास कितना बच रहा है, लैम्डा -1 बच रहा है इक्वल्स टू में 0। इसकी टर्म्स को सीक्वेंस से लिख देते हैं, लैम्डा क्यू वाली टर्म्स ओनली 1 है, इसको लिख लिया। ठीक है, अब लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म्स कितनी है, 2 लैम्डा स्क्वायर और 4 लैम्डा स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं, 2 लैम्डा स्क्वायर और 4 लैम्डा स्क्वायर, ये दोनों हो गए। ठीक है, अब लैम्डा वाली टर्म्स कितनी है, माइनस का, ये अपने पास कितना है, माइनस का 8 लैम्डा। ठीक है, और इधर आ जाते हैं माइनस का 3 लैम्डा। ठीक है, और ये लैम्डा और लिख लेते हैं। अब इसके साथ में लैम्डा नहीं है, उसको लिख लेते हैं 6 ये रहा, +6, और कई टर्म्स हैं, ये वाली -1 और -1 मिलकर इसको अपन -2 लिख देते हैं इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बनेगा लैम्डा क्यू,
ये दोनों मिलके हो जाएगा 6 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। 8 और 3 मिलके हो जाएगा 11, और 11 में से 2 जाएगा अपने पास, कितना बचेगा माइनस का 9 लैम्डा, और 6 में से 2 जाएगा 4 इक्वल्स टू 0। आगे माइनस आ रहा है तो इसको क्या करते हैं अपन, माइनस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे। लैम्डा क्यू 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 9 लैम्डा माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो आप देख रहे हैं ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अपनी निकल के आ गई है लैम्डा में, ठीक है। विच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, विच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करना है, सेटिस्फाई कराना ए से, जो यानी क्यों, क्योंकि इसमें कैली-हैमिल्टन थ्योरम आपको अप्लाई करना है। तो बाय द कैली-हैमिल्टन थ्योरम लिखेंगे, बाय द कैली-हैमिल्टन थ्योरम, बाय द कैली-हैमिल्टन थ्योरम। तो सेटिस्फाई करा देते हैं। इसका स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its own characteristic equation, characteristic equation। ये कैली-हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट था, ठीक है। तो इसको सेटिस्फाई करा देते हैं। किससे सेटिस्फाई कराना है आपको, मैट्रिक्स से। तो लैम्डा की जगह पर ए रख दीजिए, ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस का 9a माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, इसको वेरीफाई कराना है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ए स्क्वायर निकालना होगा और ए क्यू निकालना होगा। ये तो आपके पास गिवन मैट्रिक्स है, और लेफ्ट हैंड साइड में आप इसको रख देंगे, उसका राइट हैंड साइड 0 आना चाहिए, तब अपना ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक। गिवन मैट्रिक्स अपने पास ये थी, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने 3×3 के बना लिया है, क्योंकि 3×3 की आपको मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद ए क्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और तो ए स्क्वायर के लिए अपन ए इंटू ए लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स इसको मैंने 2 टाइम्स लिख लिया है, और 2 मैट्रिक्स का इंटू करना अपने 12th स्टैंडर्ड में सभी ने सीखा है। रो का कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये अपने पास क्या रो है, इस रो का अपन क्या करेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और प्लस करते जाएंगे। 2 का 2 से इंटू करेंगे, कितना आएगा 4, इससे इसका मल्टीप्लाई होगा -1 कितना हो जाएगा प्लस का 1, इससे इसका इंटू होगा तो +1, ठीक है। चलिए इधर आ जाते हैं, 2 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2, ये हो जाएगा अपने पास 2 का -1 से इंटू हुआ है -2, इससे इसका इंटू होगा -2, इससे इसका इंटू होगा -1, ठीक है। इधर आ जाते हैं, 2 का 1 से इंटू होगा 2, इससे इसका माइनस क्या हो जाएगा +1, इससे इसका इंटू होगा तो +2, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड रो में, ठीक है। फर्स्ट रो का तीनों कॉलम के साथ में आपने मल्टीप्लाई कर लिया है, अब सेकंड रो का तीनों कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 के साथ में 2 का इंटू होगा, कितना आएगा -2, इससे इसका इंटू होगा -2, इसके इसका इंटू होगा -1। अब इधर वाले कॉलम पर आ जाते हैं, इससे इसका इंटू होगा +1, 2 से 2 का इंटू होगा 2 2 4, इससे इसका इंटू होगा +1, ठीक है। इधर आ जाते हैं, इससे इसका इंटू होगा -1, इससे इसका इंटू होगा -2, और इससे इसका इंटू होगा -2, ठीक है। थर्ड पर आ जाते हैं, इससे इसका इंटू करेंगे, कितना आएगा 2, इससे इसका इंटू करेंगे +1, और इससे इसका इंटू कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो 1 से 2 का इंटू हो गया, इससे इसका इंटू हो गया, इससे इसका इंटू हो गया। सेकंड कॉलम पर आते हैं, 1 से इसका इंटू करेंगे -1, इधर इंटू हो जाएगा -2, इधर इंटू हो जाएगा -2। इधर आ जाते हैं, +1 +1 और 2 2 4, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई आपको समझ में आया होगा, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड में आपने सभी ने पढ़ाई हुआ है, ठीक है। आइए इसको अपन और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इन टर्म्स को क्या कर लिया अपन ने, ऐड कर लिया है, और ये वाली मैट्रिक्स अपनी निकल के आ गई है। अब क्या चाहिए अपन को, ए क्यू चाहिए। ए क्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ए स्क्वायर इंटू ए लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं इसी के आगे कंटिन्यू में लिख देता हूँ,
ए स्क्वायर की वैल्यू अपनी ये वाली निकल के आई है 6 माइनस का 5 एंड प्लस का 5 माइनस 5 6 और माइनस 5 और 5 माइनस का 5 और 6। इसी के साथ में क्या लिखा हुआ ए, तो ए अपनी गिवन दोनों का मल्टीप्लाई आपको लिखना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई अपन कर लेते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए, आई होप इन मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब जो आपने वैल्यूज़ निकाली हैं मैट्रिसेस की, ठीक है, ए स्क्वायर और ए क्यू, इसको आपको क्या करना है, जो सेटिस्फाई वाली इक्वेशन थी उसमें पुट कर देना है, ठीक है। उसके लेफ्ट साइड में अपन क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए, कैलियामेंटल थ्योरम जो थी उसमें उसका लेफ्ट वाला जो पार्ट था उसको अपन ने ले लिया है, उसका राइट हैंड साइड क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ए क्यू की वैल्यू रख दी है, ए स्क्वायर की वैल्यू रख दी है, ए की वैल्यू रख दी है और 4 है, और 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया है। अब इसका क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है और इनको प्लस कर देना है, ठीक है क्या नहीं। चलिए, तो आइए अपन इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा, देखो मैं डाट करता हूँ 22 फर्स्ट एलिमेंट, और माइनस का कितना हो जाएगा, इनके सभी को अपन डायरेक्ट प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस का कितना है, माइनस का 36, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना आ जाएगा 36 पहला वाला। 9 2 कितना हो जाएगा 18, 9 2 18, और कितना हो जाएगा माइनस का 4। देख लेते हैं ये वाला एलिमेंट 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है क्या नहीं। 0 हो रहा है ये, ठीक है। चलिए, अब इधर आ जाते हैं सेकंड पर। माइनस का कितना है अपने पास 21, ठीक है। माइनस 21 के बाद 6 और 5 मिलके कितना हो जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये अपने पास 0 हो जाएगा, ठीक है। ये भी अपने पास कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। सेम इसी तरह से अपन यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, प्लस का 21, ठीक है। और इधर आ जाते हैं, माइनस का 6 5 से 30 हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, ये भी अपने पास 0 हो रहा है। तो इस तरह से सभी एलिमेंट्स को अपन लिख लेते हैं। तो माइनस का 21, ठीक है, और इधर अपने पास हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 6 5 से 30, और 9 2 जो कितना हो जाएगा अपने पास 9 1 9, ठीक है। ये भी अपने पास 0 हो रहा है, ठीक है। सेकंड पर आ जाते हैं अपन, ये अपने पास कितना है 22, इधर आ जाते हैं 6 6 से कितना हो जाएगा 36, माइनस का 36, 9 2 जो कितना हो जाएगा 18, ठीक है। 9 2 18, इधर हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। ये भी 0 हो रहा है। इधर आ जाते हैं, इधर वाले एलिमेंट माइनस का 21, ठीक है। इधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30, माइनस का 9 और प्लस का 0, ठीक है। चलिए, इधर आ जाते हैं 21, माइनस का 6 5 जो कितना होगा 30, ठीक है। इधर आ जाते हैं प्लस का 9, ये भी 0 हो रहा है, इस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है ना। अब इधर आ जाते हैं माइनस का 21, माइनस माइनस प्लस 6 5 जो कितना हो गया 30, और ये हो जाएगा माइनस का 9, ये भी 0 हो रहा है। लास्ट वाले टर्म्स पर आ जाते हैं 22, और 22 के बाद आप देख रहे हैं इसके बाद आएगा माइनस का 36, प्लस का 18 और माइनस का 4। तो आप देख रहे हैं ये इसके क्या है, ये भी एलिमेंट 0 हो रहा है। आप देख रहे हैं पूरा एलिमेंट्स कैसा हो रहा है, 0 हो रहा है ये भी, ठीक है। 40 40 हो रहा है, सभी एलिमेंट्स इसके कैसे हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं। यानी आपको इस तरह की मैट्रिसेस मिल गई है 0 0 0। देखो इस तरह सभी एलिमेंट्स इसके क्या होगा 0, यानी इसका राइट हैंड साइड क्या आ गया 0, ठीक है। यानी इसने क्या किया, वेरीफाई कर दिया है कैलियामेंटल थ्योरम को। कैलियामेंटल थ्योरम क्या हो गया, वेरीफाई हो गई है, ठीक है। आइए अब हम किसका क्या करते हैं, ए इनवर्स भी फाइंड करते हैं। तो ए इनवर्स भी आप निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी इक्वेशन की हेल्प से आप ए इनवर्स फाइंड करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, ए इनवर्स से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड में। इधर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इधर हो जाएगा 6a हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है। और ए इनवर्स मिलके आइडेंटिटी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अपन को पता है थ्योरम में भी अपन लिखा था ए और ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 4a इनवर्स इक्वल्स टू 0। यहाँ से इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इसको राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4a इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। 4a इनवर्स हो जाएगा। उसके बाद अपने पास बचेगा ये ए स्क्वायर,
6a और प्लस का 9 और i। तो आप देख रहे हैं ये निकल के आ गया है अपने पास। और a इनवर्स इक्वल टू 1/4, 4 का डिवाइड कर देते हैं, a स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 9 और i। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट देना है, फर्स्ट दे दीजिए। अब आपको क्या करना है, इनवर्स निकल आएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए, 6a की रख दीजिए, 9 की रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ए इनवर्स इक्वल टू 1/4, एक बड़ा ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। ए स्क्वायर की जो भी वैल्यू थी उसको यहाँ पर रख देंगे, ए की वैल्यू जो थी और आइडेंटिटी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, ये सभी की वैल्यू अपन ने निकाली है। ठीक है, मैंने ए स्क्वायर की वैल्यू रख दी है, ए की वैल्यू रख दी है और आइडेंटिटी वैल्यूज़ की वैल्यू रख दी है। ठीक है, अब क्या करना है, बस 6 को अंदर पहुंचा देना है। 6 का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई होगा और 9 का भी मल्टीप्लाई इसके अंदर कर देते हैं। उसके बाद इसको डायरेक्ट प्लस माइनस कर लेते हैं और 4 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए आज ये हो जाएगा। ठीक है, 6 2 या कितना हो जाएगा, माइनस का 12 हो गया। ठीक है, और प्लस का 9 हो गया। ठीक, अब इधर आ जाते हैं माइनस का 5। ठीक है, इधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 और यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, इधर आ जाते हैं अपने पास 5 के बाद हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 0। ठीक है, इधर सेम इसी तरह से माइनस का 5 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6 एंड 0। ठीक है, 6 और 6 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 12 और प्लस का 9। ठीक है, माइनस का 5 और माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस का 0। सेम इसी तरह से यहाँ पर कितना होगा, 5 और माइनस का यहाँ पर 6, 5 माइनस 6 और प्लस का 0। सेम इसी तरह से यहाँ पर माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस का 6 और प्लस का 0। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं अपन और यहाँ पर वही अपने पास 6 और माइनस का हो जाएगा 6 2 12 और प्लस का 9। हमने इसको प्लस और माइनस करके इसको सॉल्व कर लिया है और ये वाली मैट्रिक्स निकल के आई है। तो ए इनवर्स इसका ये फाइंड हो चुका है, ए इनवर्स इक्वल टू 1/4 और ये मैट्रिक्स निकल के आई है। तो इस तरह से आप कैली-हैमिल्टन थ्योरम का यूज़ करके ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसी की प्रीवियस वीडियो में कैली-हैमिल्टन थ्योरम भी कराई थी, वो भी आपको समझ में आई होगी। इस पर बेस्ड क्वेश्चन 100% आता है, ये चीज़ ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए, राधे राधे।